कुंभ मेला एक बहुत बड़ा हिंदू तीर्थ यात्रा प्रयागराज इंडिया में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक हुआ। ये पवित्र मेला हर 12 साल में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। लाखों श्रद्धालु, साधक और साधु संत पूरे भारत और दुनिया भर से इस शुभ अवसर के लिए प्रयागराज आए। कुंभ मेला आध्यात्मिक शुद्धि, आत्मचिंतन और सामूहिक मिलन का समय है। 2025 का कुंभ मेला विश्वास और परंपरा की शक्ति का प्रमाण था। तीर्थयात्रियों ने कई तरह के अनुष्ठानों और पूजा पाठ में भाग लिया, आशीर्वाद और शुद्धि की कामना की। सबसे आकर्षक नजारों में से एक थे नागा साधु, हिंदू साधुओं का एक प्राचीन संप्रदाय जो अपनी कठोर साधना और गहरी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर राख लपेटे और जटाएं बांधे अपने आसपास की भीड़ से बिल्कुल अलग दिखते हैं। उनकी उपस्थिति कुंभ मेले के पहले से ही जीवंत वातावरण में रहस्य और आकर्षण का संचार करती है। भौतिक दुनिया से अछूते इन पवित्र पुरुषों का दृश्य मानव आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की विविधता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। नागा साधु शैव संप्रदाय के साधु अपनी कठोर आध्यात्मिक साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। वे सभी सांसारिक संपत्ति का त्याग करते हैं और ब्रह्मचर्य और तपस्या का जीवन जीते हैं। उनके शरीर अक्सर राख से ढके होते हैं, जो भौतिक दुनिया से उनके वैराग्य का प्रतीक है। उनकी मान्यताओं का केंद्र मोक्ष की प्राप्ति है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं की विशेष भूमिका होती है। वे अक्सर त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान सभी पापों को धो देता है। उनकी शोभा यात्राएं अक्सर शारीरिक कौशल और आध्यात्मिक उत्साह का प्रदर्शन करती हैं, जो भक्तों और दर्शकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण होती हैं। कुंभ मेले के दौरान सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है शाही स्नान। इन निर्धारित दिनों में विभिन्न अखाड़े या साधुओं के समूह अपने अनुष्ठानिक स्नान के लिए एक भव्य जुलूस में नदी की ओर बढ़ते हैं। नागा साधु अक्सर इन जुलूसों में सबसे आगे होते हैं, देखने लायक होते हैं। उनकी ऊर्जा और उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। कुंभ मेला जहां आस्था की शक्ति का प्रमाण है, वहीं यह महत्वपूर्ण व्यवस्थागत चुनौतियां भी पेश करता है। तीर्थयात्रियों की भारी संख्या को संभालने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। रहने की जगह, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण प्रमुख चिंताएं हैं। 2025 के कुंभ मेले में कई कठिनाइयां देखी गईं, जिनमें 29 जनवरी को एक भगदड़ भी शामिल है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना ने सभी उपस्थित लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भीड़ प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। चुनौतियों के बावजूद कुंभ मेला मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। श्रद्धालु अपनी आस्था और आध्यात्मिक पूर्णता की खोज से प्रेरित होकर लंबी यात्रा, भीड़ भरी परिस्थितियों और सीमित सुविधाओं को सहन करते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। यह सभी वर्गों के लोगों के लिए एक साथ आने, अपनी आस्था की पुष्टि करने और अपनी विरासत से जुड़ने का समय है। यह त्योहार सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए एकता और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देता है। कुंभ मेले का स्थानीय व्यवसायों और पर्यटन पर भी महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ता है। तीर्थयात्रियों की आमद विक्रेताओं, कारीगरों और सेवा प्रदाताओं के लिए अवसर पैदा करती है। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक लाभ समान रूप से वितरित किए जाए और इस आयोजन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जाए। कुंभ मेला आस्था, परंपरा और समुदाय की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि तेजी से बदलती दुनिया में भी कुछ रस्में और मान्यताएं लाखों लोगों के लिए गहरा अर्थ रखती हैं। जैसे ही मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज फीकी पड़ जाती है और भीड़ छंट जाती है, कुंभ मेले की भावना बनी रहती है। आशा, भक्ति और साझा मानवता की। प्रयागराज धर्म और आध्यात्म की भूमि। यहां सदियों से श्रद्धा का अविरल प्रवाह बह रहा है। इसी पावन धरती पर महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आस्था का महासागर था। लाखों श्रद्धालुओं ने इसमें डुबकी लगाई और अपने जीवन को धन्य किया। महाकुंभ का आयोजन
15 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चला। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ आस्था, भक्ति और त्याग का प्रतीक है। यह आयोजन हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर देता है। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 14 फरवरी को तो यह संख्या 92 लाख तक पहुंच गई। यह संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह आस्था का ही प्रमाण है कि लोग दूर दूर से सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए यहां आते हैं। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। फिर भी लोगों के चेहरे पर आस्था और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। महाकुंभ में उमड़ी अपार भीड़ को देखते हुए कुछ राजनीतिक दलों ने इसके विस्तार की मांग की। उनका तर्क था कि इससे और लोग इस आयोजन का लाभ उठा सकेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मांग का समर्थन किया। हालांकि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंडहार ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि महाकुंभ का आयोजन पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही चलेगा। उन्होंने कहा कि भीड़ प्रबंधन के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में उमड़ी भारी भीड़ के कारण प्रशासन के सामने कई लॉजिस्टिक चुनौतियां आईं। परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। ट्रेनें खचाखच भरी हुई थीं और सड़कों पर जाम लगा हुआ था। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को तो अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रहने और खाने पीने की भी भारी किल्लत हुई। प्रशासन ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया।